जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको 27 सितंबर से जुड़ा हुआ न्यूज़पेपर एनालिसिस है और इस न्यूज़पेपर एनालिसिस से हमें डबल फायदे मिलेंगे। एक, सबसे पहला कि जो मेरा करेंट अफेयर्स का प्रश्न है वो नहीं छूटेगा। दूसरी बात यह होगी कि उससे जुड़ा जो परंपरागत प्रश्न होगा वो भी हमारा नहीं छूटेगा। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो ये जो बिहार विधानसभा चुनाव है, ठीक है, तो इसका जो पहले चरण का मतदान होगा वो आपको 28 अक्टूबर को होगा, आपको 71 सीटों के लिए। वहीं आपको द्वितीय चरण का जो मतदान होगा वो आपको 3 नवंबर को होगा, आपको 74 सीटों के लिए। और तृतीय चरण का जो मतदान होगा वह आपको 7 नवंबर को होगा, आपको 78 सीटों के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो मतगणना होगी वो आपको 10 नवंबर को होगी। तो देखिए, बिहार में जो विधानसभा की सीटें है वो आपको 243 है, तो यहाँ से आ गया आपको विधानसभा की सीटें। तो थोड़ा सा और भी सीट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बिहार में क्या है कि द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो बिहार में विधानसभा की जो सीटें है 243 है, विधान परिषद की जो सीटें हैं वह आपको 75 है, वहीं लोकसभा सीटें जो है 40 है और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपको 16 है। आइए अब हम बात करते हैं बिहार की चर्चाई। तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से बिहार को जान लेते हैं। तो देखिए, बिहार की जो राजधानी है और सबसे बड़ा जो शहर है बिहार का वो आपको पटना है, और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपको 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस प्रकार से बिहार सबसे अधिक जनघनत्व वाला क्या है, राज्य है। इसके बाद है कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वह कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बिहार के जो अभी राज्यपाल है वर्तमान में वो श्री फागू चौहान है, और वर्तमान में जो अभी मुख्यमंत्री है वो आपको श्री नीतीश कुमार है। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो आपको पटना उच्च न्यायालय, जिसका गठन 1916 में हुआ था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो आपको जयराम दास दौलतराम थे। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि बिहार के अभी जो राज्यपाल है कौन है, श्री फागू चौहान है। मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलतराम थे। ठीक है, और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो आइए यहाँ से हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की जो घोषणा किया है वो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया है। तो देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या करता है कि आपको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित क्या रखता है, अधिकार रखता है। ठीक है, तो ये जो भारत निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसका जो गठन हुआ था वो आपको 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए क्या होता है कि आपको 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। और अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो आपको सुनील अरोड़ा है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो आपको अशोक लवासा है और सुनील चंद्रा है। ठीक है, तो अभी जो अगर हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के, तो इसमें आपको क्या होता है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो की गई है वो आपको अक्टूबर 1993 से की गई है। ठीक है, आइए अब मेरा अगला प्रश्न यह आ जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो आपको 6 वर्ष होता है या 65 साल की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, इसके अलावा अन्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है या आपको 62 वर्ष की आयु, यानी कि दोनों में से जो पहले पूरा होगा उसके बाद उन्हें क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा, यानी कि वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है, ठीक है, उसको विलय कर दिया गया, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और उसके जगह पर क्या हुआ है कि नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन हुआ है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो एमसीआई है इसको क्यों हटा दिया गया है। तो देखिए, एमसीआई जो होता था वो आपको मेडिकल में काफ़ी ज़्यादा हेराफेरी करता था। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि अब उसके स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1956 में, और इसका जो स्थान लिया है नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका गठन आपको 2020 में हुआ था। अब आइए, अब ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, तो डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा होंगे। वहीं इनका जो कार्यकाल होगा वो आपको 3 वर्षों का होगा, जबकि इसके जो सचिव होंगे वो आपको राकेश कुमार वत्स होंगे। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन किसका स्थान लिया है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। ठीक है, और ये जो नए नेशनल मेडिकल कमीशन है, ठीक है, इसके जो
प्रथम अध्यक्ष बनाया गया, कौन बनाया गया? डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। और अभी जो इसके सचिव है किसका? तो नेशनल मेडिकल कमीशन का, वह है आपको राकेश कुमार वत्स है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा बढ़िया से याद रखना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2019 हेतु क्या है कि प्रख्यात पर्यावरणविद व ब्रॉडकास्टर जो थे डेविड एटनबरो, इनको क्या किया गया कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नामित किया गया, यानी कि इनको सम्मानित किया गया। नामित नहीं कहेंगे, नामित पहले किया गया था, लेकिन अब इनको यह सम्मान दिया जा चुका है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है, तो वह आपको डेविड एटनबरो को मिला है, और यह एक प्रख्यात पर्यावरणविद है और ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। यह पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऐसे लोग जो शांति के क्षेत्र में काम करें, समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें, निःशस्त्रीकरण के क्षेत्र में काम करें, इसके अलावा विकास के अन्य क्षेत्रों में योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है वो आपको इंदिरा गांधी की स्मृति में वर्ष 1986 से दिया जाता है, और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो वर्ष 2018 में क्या हुआ था कि आपको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को, यानी कि पर्यावरण विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को दिया गया था। तो यहाँ से एक चीज जान लीजिए कि ये जो क्या कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो आपको अनिल अग्रवाल थे, और इसका गठन 1980 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली में था। आइए इस चीज़ को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डेविड एटनबरो को। 2018 में किसे दिया गया था? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट को। और 2017 में जो दिया गया था वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया था। तो इन सारे चीज़ों को आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो आपको गोलकीपर है गुरप्रीत संधू, और महिला टीम की जो खिलाड़ी है मिडफील्डर संजू को, उसको क्या किया गया है कि आपको प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया 2019-20 के लिए, ठीक है। तो ये जो गुरप्रीत संधू है और इसके अलावा ये जो संजू है, इनको जो चुना गया किसके द्वारा? तो इससे जो चुना गया है, भारत में जो फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था है वह है आपको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसे के द्वारा क्या हुआ है कि गुरप्रीत संधू और संजू को आपको 2019-20 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन से अवार्ड दिया गया। तो इसमें एक जो है रत्नवाला देवी और आपको अनिरुद्ध थापा, इनको इमर्जिंग जो प्लेयर है उसका अवार्ड दिया गया था। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि वर्ष 2019-20 के लिए फुटबॉल का प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो वह आपको भारतीय पुरुष टीम के जो गोलकीपर है गुरप्रीत संधू और महिला फुटबॉल टीम की जो मिडफील्डर है संजू, उसको चुना गया, ठीक है। इसके अलावा रत्नवाला देवी और आपको अनिरुद्ध थापा को इमर्जिंग प्लेयर के रूप में चुना गया। अब आइए, अभी हाल ही में कल क्या हुआ है कि आपको, यानी हाल ही में कहिए, कल नहीं कहेंगे, कि जो 6 बार के नेशनल अवार्ड विजेता थे, इसके अलावा दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों के मशहूर जो गायक थे एसपी बाल सुब्रमण्यन, उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। तो ये जो एसपी बाल सुब्रमण्यन थे, इनका क्या था कि आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है, क्योंकि एक दिन में ये बहुत सारे गाने गाए थे। इसके अलावा सबसे अधिक गाने का रिकॉर्ड करने का भी जो रिकॉर्ड है वह आपको इन्हीं के नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों